दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसका ज्यादातर हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ है। ये वही देवभूमि है जहां से भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली पवित्र नदियां निकलती है। गंगा, जो गंगोत्री से जन्म लेती है। यमुना, जो यमुनोत्री से बहकर देश को जीवन देती है। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी, जो पहाड़ों के बीच से निकलकर भक्ति और आस्था का प्रवाह बन जाती है। और इन्हीं पहाड़ों की वादियों में लोग मानते हैं कि स्वयं भगवान का वास है। दोस्तों, उत्तराखंड वही पवित्र भूमि है जहां चार धाम स्थित है: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हर साल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु सर झुकाकर आस्था लेकर इन धामों के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ एक सच भी बदल रहा है। दरअसल श्रद्धालुओं की संख्या यहां हर साल तेजी से बढ़ रही है। इससे यहाँ की सड़कों पर प्रेशर बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड्स, ट्रैफिक जाम और थकान इन यात्राओं को और मुश्किल बना रही है। जरा सोचिए, एक बूढ़े माँ बाप या एक बीमार व्यक्ति जो सिर्फ भक्ति के लिए केदारनाथ जाना चाहता है, पर घंटों की चढ़ाई, पतली सड़कें और मौसम का कोई भरोसा नहीं। यह सवाल सिर्फ यात्रा का नहीं बल्कि सुरक्षा, समय और सम्मान का है। तो अब सवाल ये उठता है, जब लाखों लोग यात्रा पर आ रहे हैं, जब देवभूमि की मर्यादा बचानी है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना सफर आसान बनाना है, तो सरकार इसका हल कैसे निकाल रही है? क्या सिर्फ सड़कें काफी है या पहाड़ों के लिए कोई और बेहतर और सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब है रोपवे प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। दरअसल सरकार ने राज्य भर में 50 रोपवे प्रोजेक्ट्स प्रपोज किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स को सबसे ज्यादा जरूरी मानकर प्रायोरिटी दी गई है। ये रोपवेज सिर्फ ट्रैवल को आसान नहीं बनाएगी बल्कि यात्रा को सुरक्षित, तेज और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 6 रोपवे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एक पहाड़ी स्टेट है। यहाँ रोड बनाना महंगा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है और हर साल लैंडस्लाइड का रिस्क भी बना रहता है। इसीलिए दुनिया भर के पहाड़ी देशों में रोपवे को बेस्ट सोल्यूशन माना जाता है। दरअसल इसमें कम जमीन, कम जंगल की कटाई और ज़्यादा सेफ मूवमेंट होता है। और आज इसी लॉजिक पर उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। दोस्तों, अभी सरकार ने 50 में से 6 प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी है। चलिए इन प्रोजेक्ट्स को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका इंतजार हर भक्त कर रहा है। और वो प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, जिसका वर्क अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब ये सिर्फ कागजी बातें नहीं बल्कि केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की ग्राउंड प्लानिंग चल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल 2026 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को बनाने का काम अडानी ग्रुप को मिला है और अडानी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 6 साल का समय लिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रोपवे से जो भी इनकम आएगी, कंपनी उसमें से साल का 800 करोड़ रुपए सरकार को देगी और बदले में अडानी ग्रुप इस रोपवे को 29 साल के लिए ऑपरेट करेगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ आप जाते हो तो केदारनाथ जाना बहुत मुश्किल है, तो अभी हमने वहाँ रोपवे बनाने का निर्णय किया और आपको ताज्जुब होगा कि 5000 करोड़ का रोपवे केदारनाथ बनाने का ऑर्डर हमने दिया है। 1 रुपया तो हम खर्चे में हमको लगा नहीं, ऊपर से जो रोपवे बन रहा उसके कारण 800 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमको मिल रही, यानी इनकम मिल रहा। तो हम नए नए मॉडल पे काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल हो, ताकि लोग अपनी गाड़ियों का उपयोग न करते हुए। दोस्तों, ये रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक चलेगी। बीच में कई बड़े स्टेशंस भी होंगे जहां होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही मेडिकल सुविधा भी होगी। दोस्तों, आज के टाइम पर जहां केदारनाथ जाने के लिए 8 से 9 घंटे का समय लगता है, वहीं इस रोपवे के बन जाने के बाद इस यात्रा को सिर्फ 36 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। इससे कई बूढ़े, बीमार और छोटे बच्चों के लिए यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, इस रोपवे को बनाने के लिए 4081 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस रोपवे में 3S टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जो बेहद सुरक्षित माना जाता है। साथ ही इसमें 1 घंटे में 1800 लोग यात्रा कर पाएंगे। मतलब पूरे दिन में 18,000 लोगों की यात्रा इसमें संभव हो पाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाले रोपवे की। हेमकुंड साहिब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, दरअसल यह श्रद्धा, बलिदान और विश्वास का प्रतीक है।
ये जगह समुद्र तल से 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है और श्रद्धालुओं की यहाँ पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। यहाँ के पहाड़ों में ठंड, बर्फ और अचानक मौसम बदलने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब जरा सोचिए, एक बुजुर्ग सिख श्रद्धालु या कोई बीमार व्यक्ति जो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में माथा टेकना चाहते हैं, उनके लिए इस यात्रा को कर पाना कितना मुश्किल होता होगा। दोस्तों, अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की रिसेंट अपडेट की, तो इस प्रोजेक्ट का वर्क अलॉटमेंट स्टेज कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का चयन हो चुका है। प्रोजेक्ट अब सिर्फ अनाउंसमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की तैयारी चल रही है। दोस्तों, जब गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे बन जाएगा तो यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु भी आसानी से दर्शन कर पाएंगे। घोड़ा, पालकी और पैदल मार्ग पर प्रेशर काफी कम होगा। इमरजेंसी इवैक्यूएशन आसान होगी, चाहे तबीयत खराब हो या मौसम अचानक बिगड़ जाए। ये रोपवे सच में सिख श्रद्धालुओं के लिए लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये पूरा एरिया इको सेंसिटिव जोन में आता है, इसीलिए सरकार ने एक बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक किया जाए, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। इसका मतलब कम से कम पेड़ों की कटाई हो, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को डिस्टर्ब ना हो, साथ ही रोपवे टावर्स को साइंटिफिक प्लानिंग के साथ लगाया जाए ताकि देवभूमि की पवित्रता बनी रहे और आने वाली पीढ़ी भी इस सुंदरता को देख सके। दोस्तों, हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और श्रद्धालुओं को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 21 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और अब इसी यात्रा को आसान बनाने के लिए गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। इसमें गोविंद घाट से घंगाड़िया तक 10.55 किलोमीटर का एक रूट होगा और यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए भी जा सकते हो। फिर घंगाड़िया से हेमकुंड साहिब तक 1.85 किलोमीटर का एक और रूट होगा। दोस्तों, इस रोपवे से 1 घंटे में 1100 पैसेंजर सफर कर पाएंगे, मतलब 11,000 लोग इसमें डेली ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के अलावा भी उत्तराखंड में कई और रोपवे प्रोजेक्ट्स बनने वाली है, जिनमें कैंची धाम, कनकचुरी कार्तिक स्वामी रोपवे, उत्तरकाशी एंड औली कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स और यमुनोत्री रोपवे जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। दोस्तों, ये 6 रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी का फ्यूचर है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।